अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए कराम और हमारे असातिज़े कराम, बहुत कम उम्री के अंदर हमारे उस्ताद थे हज़रत मौलाना मोहम्मद कमाल साहब अल क़ासमी दामत बरकातुहू। हज़रत मौलाना मोहम्मद नफ़ीस खां साहब रायपुरी जो हमारे उस्ताद रहे हैं बहुत छोटे पे, और उसके बाद अब दोस्त भी हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके तारुफ की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया है जिसका अंदाजा शायद रायपुर वालों को नहीं है। बहरहाल मैंने कुरान मुक़द्दस की एक सूरह अस्र आप हजरात के सामने तिलावत की। चंद गुजारिशात और चंद बातें आप हजरात से करना है। तकरीर करना ये उलमाए कराम का काम होता है। अल्लाह ने कसम खाई, इस सूरत के अंदर अल्लाह ने कसम खाई। वल अस्र, अल्लाह ने जमाने की कसम खाई। अब हम लोग क्या कहते हैं, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है। आप जमाने को खराब न कहें। क्यों? इसलिए अल्लाह ने जमाने की कसम खाई है। अल्लाह ने जमाने की कसम खाई और उसके बाद क्या कहा? वल अस्र, कसम है जमाने की। इन्नल इंसान, इंसान, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान बड़े खसारे के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक़, और हक बात कही, व तवासौ बिस्सब्र, जो उसके अंदर जब हक बात बोलोगे तो बड़ी परेशानियां आएंगी, बड़ी दिक्कतें आएंगी। अब उसके ऊपर सब्र करना, यह भी हमें सिखाया गया। अल्लाह ज़माने की कसम खा रहा है और हकीकत है कि इंसान कितने खसारे के अंदर मुब्तला है। इसके अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं है, अल्लाह ने इंसान लक़ब दिया है, इंसान की बात की है। इंसान के अंदर अल्लाह ने मुस्लिम को मुखातब नहीं किया, गैर ईमान वालों को मुखातब नहीं, बल्कि सारी दुनिया के इंसानों को मुखातब करके कहा कि इंसान बड़े खसारे के अंदर मुब्तला है। और ये हकीकत है मेरे भाई हो। मैं आपका एक भाई होकर ये बात कहना चाहता हूं कि हम खसारे के अंदर नहीं हैं।
आज ये दीन की मजलिस, ये इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया गया और संवारा गया, इतना इंतजाम किया गया, इतने उलमा इकराम, जितने उलमा बैठे हुए हैं स्टेज के ऊपर, उतने आदमी सुनने वाले नहीं है सामने। अफसोस की बात है, और ये उस जगह की बात है, ये रायपुर जो आलिमों का गढ़ कहा जाता था और आज भी कहा जाता है, ये वो रायपुर जिस रायपुर से लोग थर्राया करते थे, यहाँ के उलमा से लोग कांपा करते थे, रायपुर का नाम सुन के अच्छों अच्छों का पसीना निकल आता। लेकिन अफसोस सद अफसोस, उस गांव के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है और बैठने वाले 4 लोग हैं। और यही अभी अगर नऊज़ बिल्लाह कहीं नौटंकी हो रही होती, या कहीं कोई और काम हो रहा होता, या कोई सर्कस हो रहा होता, या मान लीजिए अभी हमारे गांव में 12 तारीख से टूर्नामेंट होने वाला है वॉलीबॉल वाला, वही हो रहा होता, तो इंशाअल्लाह यहाँ इतना आदमी इकट्ठा होता, खाना पीना और सब कुछ छोड़ छाड़ के सब वही इकट्ठा होते। हम खसारे के अंदर है नहीं है, हम बीमारियों के अंदर है नहीं है, ये अफसोस की बात है नहीं है। मेरे भाइयों, मस्जिद के अंदर जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, मदरसे के अंदर भेजने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, कॉलेज के अंदर भेजने के लिए हमारे पास टाइम भी है, हर एक चीज है, पैसा भी है, हर चीज मौजूद है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, जब हमारा बच्चा मदरसे के अंदर जाता है तो हमारे लिए मौलवी साहब, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसा करो चलो 200 रुपए ले लो। अल्लाह हिफाजत करे हमारी कौम, हमारी कौम कहां से कहां चली गई। जो असल था उसको छोड़ दिया और जो नकल था उसको पकड़ लिया। और फिर हम कहते हैं, हम एक रोना रोते हैं कि हम परेशान हैं। हमारे उलमा ने भी, पढ़े लिखे लोगों ने ये बात जहन के अंदर डाल ली कि हम कमतर हैं, हम कमजोर हैं, मौलवियों की कोई औकात नहीं है। हमने खुद अपने आप को गिरा कर रख दिया। हम अपने बच्चे को मदरसे के अंदर डालने की कोशिश नहीं करते। क्यों? ये करेगा क्या, खाएगा क्या, पहनेगा क्या? अरे मैं आपको बताता हूँ, इतने उलमा बैठे हैं, कौन इनमें से बेकार कपड़े पहनकर बैठा है? तनख्वाह कितनी है? 5000। लेकिन देने वाला कौन है? देते तो आप ही लोग हैं। जब आपको इतनी फिक्र है तो फिर आप इनकी तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ा देते? जब आपको इतनी ही फिक्र है कि ये 5000 में क्या करेंगे, तो फिर इनका इंतजाम क्यों नहीं करते हो? अगर तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र है तो इनकी फिक्र क्यों नहीं होती है? तुम अपने घर के अंदर बढ़िया रोटी खा रहे हो तो एक मौलवी की क्यों नहीं कोशिश करते हो ये भी अच्छा खाए? कमजोरियां हमारे अंदर खुद है और हम ताना दूसरों को देता है। वो मौलवी, अरे अगर कोई शादी का मसला आ जाए, अरे वो मौलवी 5000 में क्या करेंगे? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे उसने दुनिया न कमाई तो क्या हुआ, लेकिन उसने आखिरत तो कमा ली। आखिरत के अंदर तो यकीन है कि उसको जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा है, वो एक बिगाड़ नहीं, उस बिगाड़ को पैदा बयान करने के लिए काफी ज्यादा वक्त चाहिए। इतनी बुराइयां हमारे मुआशरे के अंदर फैली। हमारे मुआशरे के अंदर एक बुराई नहीं, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी जगह के ऊपर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा भाई नजर आता है। कहीं उल्टी सीधी जगह के ऊपर देखा जाए तो हमारी बहन सबसे पहले नजर आती है। इंस्टाग्राम उठाकर देखिए, हमारी बहनें नजर आती हैं, हमारे भाई नजर आते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई नजर आता है तो माशाअल्लाह जिनमें मीम लगा होता है, सीन लगा होता है, लाम लगा होता है, अलिफ लगा होता है, नून लगा। अफसोस होता है, आज तबाही और बर्बादी की तरफ हमारी बहनें क्यों जा रही?
इसकी वजह आपने कभी सोची क्या है? हमारे जैसे नालायक लोगों की वजह से, हमारे जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से आज ये जो बुराइयां फैल रही हैं, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, कोई यहूदी कोई नसरानी नहीं है, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। क्यों हैं? इसलिए है हमारी बच्ची जब पैदा हुई तो हमने सोचा चलो इसके लिए स्कर्ट और टॉप ले लेना चाहिए, अभी तो छोटी है, थोड़ी सी और बड़ी हुई हमने कहा चलो अब इसकी मर्तबा ये लेते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है, वो पहनाया। जब थोड़ी और बड़ी हुई कहा पापा अब हम ये लेंगे। जब थोड़ी और ऊपर पहुंची तो क्या हुआ? फिर उसने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। अब कल हमने उसको कहाँ लिखाया? मांटेसरी के अंदर लिखाया, एक कॉलेज के अंदर, बढ़िया कॉलेज के अंदर दाखिला करवाया, जहाँ की फीस थी 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, बढ़िया लिखाया। अब वहाँ के लोगों ने क्या कहा? तुम्हें ऐसे करके ये भी करना होगा, तुम्हें ऐसे भी करना होगा, तुम्हें सारे काम करने होंगे। कहा ये माँ बाप क्या होते हैं? ये कुछ नहीं होता है। हमारा असल मकसद है हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी, और कुछ नहीं। ये सिखाया, ये जहन के अंदर भर दिया। और भरने के बाद जब हमारी बच्ची आई, हमने जब कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, अरे माँ अपना काम कर लो जाके, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। क्यों? सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। और जब मदरसे के अंदर बच्ची को या बच्चे को भेजा गया तो हमने उल्टा मौलवियों के ऊपर उंगलियां उठाई। ये 5000 में क्या करेंगे? ये 10,000 में क्या करेंगे? 10,000 में क्या करेंगे? कैसे जिंदगी गुजारेंगे? जिंदगी गुजारने वाली जात मेरे भाइयों अल्लाह की जात है। हम अपने बच्चों को सबसे पहले चाहिए तो हमें ये कि हम कुरान मुक़द्दस की तालीम दिलाएं, हराम और हलाल की तमीज सिखाएं। उसके बाद हमारी जरूरत है डॉक्टर बनना, जरूरत है इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, सब कुछ बन जाओ, ये जरूरत है हमारी। डीएम बन जाओ, एडीएम बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, पीसीएस, कुछ भी बन जाओ, ये हमारी जरूरत है, लेकिन मकसद नहीं है। मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ है कुरान मुक़द्दस। अगर कुरान मुक़द्दस हमारे पास है, ये हमारा असल मकसद है, और ये दुनिया के अंदर भी कामयाबी देने वाला है और आखिरत के अंदर भी कामयाबी देने वाला है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक सूरत पढ़ी थी, उसी के मुताबिक मैंने आपसे चंद बातें कही हैं। अगर कोई किसी को बुरा लगा हो तो भाई माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।